हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मेकिंग यू इज़ द लकीएस्ट थिंग टू मी के लास्ट एपिसोड्स की। जुनसिंग के पूरे ग्रुप ने उन्होंने जितना भी डेटा कलेक्ट किया था अभी तक, उन्होंने अपनी जितनी रिसर्च वर्क की थी वो सब कलेक्ट करके वो ही सब कंपटीशन के मेंबर्स को सेंड कर दिया था। क्योंकि शैन पेंग्यू ने अगर उनका आइडिया भी चुरा लिया था, बट उसके पास वो सारी चीज़ें तो नहीं थी ना जो वो तब से इकट्ठी कर रहे थे, और वो अपना सब कुछ डेटा सेंड कर देते हैं और फिर उनका रिज़ल्ट भी आ जाता है, वो लोग पास हो जाते हैं और शैन पेंग्यू को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर दिखाते हैं 2 महीने बाद जुनसिंग और उसके फ्रेंड्स ग्रेजुएट हो जाते हैं। लिंजी उन सबका फ़ोटो भी क्लिक कर रही थी। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसके बाद वो क्या करने वाले हैं। जियांग का ये था कि वो शंघाई में जा रही है, वहाँ पर एक मीडिया कंपनी ने उसको इनवाइट किया है और जियांग कह देता है कि वो भी अब बिजनेसमैन ही रहेगा। जुनसिंग भी कहता है कि वो भी अपनी एक कंपनी खोलेगा और चैनमो को अपनी मास्टर्स के लिए इंग्लैंड जाना था। और साथ में गाँव ने भी बोल दिया था कि वो जिस कंपनी में इंटर्नशिप उसने की थी वो उसी में काम करेगा, और जहाँ तक है फिर वो भी ओवरसीज़ चला जाएगा। फिर वो सब बैठ के यही सोच रहे थे कि अब तो पता नहीं हम लोगों को कब टाइम मिलेगा कि हम सब एक साथ कब इकट्ठे हो पाएंगे। और वो सोचते हैं कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब हम लोग और बड़े हो चुके होंगे और तब तक लिंजी भी डॉक्टर बन चुकी होगी। फिर दिखाते हैं सारे लोग अपने डेस्टिनेशंस के लिए निकल जाते हैं। जुनसिंग ने अपनी कंपनी खोल ली थी और उसने उसका नेम रखा था स्ट्रीम। फिर दिखाते हैं जियांग जुनसिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आता है और वो उससे कह देता है कि अब मैं भी इसी कंपनी में काम करूँगा, क्योंकि मेरा यही तो विश थी कि मुझे बिज़नेस करना है और फिर मैं अगर अपने फ्रेंड्स के साथ ही बिज़नेस करूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर दिखाते हैं जुनसिंग की कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, उनके बैंड्स बहुत ज़्यादा बिक रहे होते हैं और कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर बन जाता है जियांग। दूसरी साइड दिखाते हैं जियांग भी बहुत अच्छे से काम कर रही थी, बट फिर उसको भी बीच बीच में जियांग की याद आ जाती थी और जियांग का भी ऐसी था, वो भी जियांग को याद करता था। फिर दिखाते हैं जुनसिंग लिंजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। लिंजी अब डॉक्टर बन चुकी थी, अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो बहुत टाइम से लिंजी और जुनसिंग के साथ मिले नहीं थे क्योंकि लिंजी की ट्रेनिंग चल रही थी। फिर वो उसको घर लेके जा रहा होता है, बट कार में भी लिंजी सिर्फ अपना वर्क ही कर रही थी और उसको ये भी याद नहीं रहा था कि आज उसका बर्थडे है। तो जुनसिंग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसको अपने घर लेके जा रहा था। घर पहुंचते ही लिंजी सो जाती है। जुनसिंग उससे कहता है कि एटलीस्ट केक तो काट लो, बट लिंजी बोलती है कि अब मुझे क्यों बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, अब ये बर्थडे नहीं बनाना। बस मेरी एक इतनी सी विश है कि बस मुझे एक पिलो मिल जाए और मैं आराम से सो सकूँ। जुनसिंग उसको देखता रहता है और बोलता है कि हर बार तुम्हारी बस यही विश होती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं सभी लोगों को स्कूल से नोटिस आता है, उनके स्कूल में एलुमनी मीट हो रही थी। फिर वो सब लोग डिस्कस करने लगते हैं तो पता चलता है कि सबके सब बिजी हैं, कोई नहीं आ पाएगा। बट लिंजी का जाने का मन था तो जुनसिंग उससे कह देता है कि मैं भी फ्री हूँ तो हम दोनों चलेंगे। फिर दिखाते हैं वो अपने स्कूल आते हैं, वहाँ पर लिंजी और सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और वो जुनसिंग से कहती है कि देखो सब कुछ कितना बदल गया है, स्कूल भी कितना चेंज हो गया। जुनसिंग भी कहता है कि हाँ सब कुछ बदल गया है, बट हम दोनों आज भी वैसे ही हैं। लिंजी कहती है नहीं, तुम तो चेंज हो गए हो, अब तुम पहले से भी ज़्यादा क्यूट हो गए हो। और फिर जुनसिंग भी लिंजी को कहने लगता है कि तुम जैसी भी हो बिल्कुल परफेक्ट हो। फिर दिखाते हैं बहुत सारे बैलून्स उड़ने लगते हैं और लिंजी उनको देख के शॉक्ड रह जाती है। फिर उसको याद आता है कि उसने भी एक बार ऐसे ही किया था। फिर वो सोचने लगती है कि जब मैंने इन बलून्स में वो लीफ तक बांधी थी तब भी ये बैलून इतने नहीं उड़ पा रहे थे, और अब तो इन सब में फ्लावर्स बंधे हुए हैं, ये इतनी ऊंचाई पर कैसे जा सकते हैं, और वो भी उसकी फेवरेट फ्लावर्स बंधे हुए थे। फिर दिखाता है जुनसिंग उसको और आगे लेके जाता है और वहाँ पर वो देखती है कि सारे जार्स में वही वाले क्रिस्टल्स रखे हुए थे जैसे उसने जुनसिंग को दिखाए थे। और फिर जुनसिंग उसको बताता है कि ये सब कुछ उसने ही ऑर्गेनाइज किया है। और फिर वो लिंजी को लेके जाता है कंप्यूटर पे, उसको दिखा रहा होता है कि ये कंप्यूटर मैंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया है, ये उस साल बना था जिस साल तुम्हारा बर्थ हुआ था। और फिर उसमें एक क्विज चलती है, उसमें क्वेश्चंस के हिसाब से ही उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री चल रही होती है कि वो लोग कैसे मिले थे, वो कब उन्होंने क्या किया था, कौन सा मौसम उन्होंने एंजॉय किया, कब उन्होंने कौन सी एक्टिविटी की थी। और उस सबको देख के लिंजी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग उसको ब्लाइंड फोल्ड कर देता है और फिर उसको क्लास में ले आता है। फिर दिखाते हैं पूरी क्लास बच्चों से भर जाती है। फिर लिंजी अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाती है और वो सब बच्चे वही थे जो उनके स्कूल टाइम में रहा करते थे, सबको जुनसिंग ने इनवाइट किया था। और फिर जुनसिंग आ जाता है, वो लिंजी को प्रपोज कर देता है और फिर लिंजी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दिखाते हैं उनका पूरा ग्रुप बैठ के लिंजी और जुनसिंग की एंगेजमेंट एंजॉय कर रहा होता है। सब कहते हैं कि हम आज भी नहीं बदले, हमारा ग्रुप कभी भी ख़त्म नहीं होगा। फिर वो लोग सब टोस्ट भी करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं वहाँ पर लियू आ जाती है और वो कहती है कि एक सीक्रेट मैं सबको बताती हूँ कि स्कूल टाइम में मुझे जुनसिंग बहुत पसंद था, बट अब नहीं है, अब तो मेरी शादी भी हो
चुकी है। और फिर वो लिंजी और जुनसिंग सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है कि उस बार अगर तुम मेरे साथ नहीं आए होते तो पता नहीं मेरी लाइफ क्या हो जाती। फिर दिखाता है वो सब बात करने लगते हैं कि जुनसिंग और लिंजी की तो अब स्टोरी बन चुकी है, अब जियांग और जियांग कब शादी करने वाले हैं। फिर एक इंसिडेंट दिखाया जाता है, बास्केटबॉल मैच के बाद एक लड़का जियांग का प्रपोज करने वाला था, पर जियांग ने उससे फ़ाइट की और उससे बोल दिया कि सिर्फ जियांग से मैं ही शादी कर सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद जियांग भी थोड़ी सैड सी हो गई थी और जियांग की हालत भी थोड़ी ख़राब सी हो रही थी। जुनसिंग ये सब कुछ देखता है तो वो उन सबको अकेला छोड़ देता है। फिर दिखाते हैं जियांग जियांग से बोलती है कि एक सीक्रेट मेरा भी है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। जब तुमने फ़र्स्ट टाइम मुझसे बोला था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तभी से मुझे लगा था और शायद तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अलग हो जाएंगे। मैंने सोचा था कि तुम मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जा सकते। शायद पहले मैं भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी, मैं तुम्हारे प्यार को कभी इतना ज़्यादा समझ नहीं पाई, मगर मैं तुम्हें बहुत सारी हैप्पीनेस विश करती हूँ। तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी रहे, तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहो। और उसको बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे के वहाँ से चली जाती है और जियांग सब कुछ सुनता रहता है और वहाँ से जैसी जियांग जाती है वो भी बहुत भयंकर रोता है। फिर दिखाते हैं लिंजी और जुनसिंग की शादी हो जाती है, सब उनकी शादी में आते हैं। यूयू गाँव से मिलती है, उसके हाल चाल पूछती है और गाँव की अब भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। फिर दिखाते हैं उन दोनों को बेस्ट विशेस देने के लिए लिंचुए भी आई थी। वो लिंजी से बोलती है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारी इतनी लंबे टाइम तक रिलेशनशिप चलेगी, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, पर फिर उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देती है। फिर दिखाते हैं काई आता है अपनी फ्लैशी सी कार में और वो जुनसिंग से बोल देता है कि अगर तुमने कभी लिंजी को बुली किया ना तो फिर देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो भी उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता है। फिर दिखाते हैं मिस्टर जी स्पीच देते हैं और उनकी स्पीच काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं लिंजी और जुनसिंग के लिए जो रिंग्स आने वाली थी, जब वो बच्चे रिंग्स ला रहे थे तो वो बच्ची बोल देती है कि ये रिंग्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, मैं इनको देना नहीं चाहती, और वो रिंग्स लेके भाग जाती है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग और मिंगिया उन बच्चों के पीछे भागते हैं, फिर उनसे रिंग्स लेते हैं और ऐसे ही करके लिंजी और जुनसिंग की शादी हो जाती है। फिर दिखाते हैं जियांग चैनमो वगैरह लिंजी और जुनसिंग को बाय बोलने के लिए होटल में आए होते हैं, बट वहाँ पर पता चलता है कि लिंजी और जुनसिंग तो होटल में है ही नहीं, वो तो कहीं बाहर ही निकल ली है। फिर दिखाते हैं चैनमो और गाँव चले जाते हैं और फिर जियांग भी जा ही रही थी तो जियांग उससे कह देता है कि अपना ध्यान रखना। और फिर जियांग जब रोड क्रॉस कर लेती है दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, बट फिर जियांग से रहा नहीं जाता और वो उससे बोल देता है कि चलो फिर से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं जुनसिंग और लिंजी वहीं पर होते हैं जहाँ पर उन्होंने अपना कैंप किया था और वहाँ पर जुनसिंग लिंजी से बोलता है कि मैंने तुमसे शादी के लिए बहुत लंबे टाइम से प्लान बना रखा था, बहुत सारी प्रिपरेशन की। फिर दिखाते हैं जुनसिंग रोमांटिक हो जाता है, वो लिंजी को उठा लेता है और वो जैसे इसको कार में लेके जाने वाला था वो उस पोजीशन में लिंजी को अंदर नहीं लेके जा पाता और फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर दिखाते हैं मॉर्निंग में दोनों हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं और जुनसिंग लिंजी से बोल देता है कि तुम जहाँ पर भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही चलूँगा। फिर दिखाते हैं वो सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, दोनों की फैमिलीज़ वहीं पर होती हैं और लिंजी के मॉम और डैड भी कह देते हैं कि हमें तो कभी यकीन नहीं था कि हम लोग रिश्तेदार बन जाएंगे। फिर वहाँ पर जुनसिंग की मॉम भी कह देती हैं कि अब हमें जल्दी से ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए और लूसी भी बोल देता है कि मुझे भी जल्दी से अंकल बनना है। फिर दिखाते हैं लिंजी और जुनसिंग के एक बेटा हो जाता है, पर जुनसिंग का मन था कि उसकी एक बेटी भी हो, इसके लिए वो लोग ट्राई कर रहे थे। फिर दिखाते हैं मॉर्निंग में जुनसिंग लिंजी के फेस को देख के बहुत खुश हो रहा था कि पता चलता है तभी उनका बीच में बेटा आ जाता है और वो उनकी नींद ख़राब कर देता है। लिंजी जुनसिंग से कह देती है कि अब तुम ही इसको संभालो। फिर दिखाते हैं वो लोग ब्रश कर रहे होते हैं और वहाँ पर लिंजी देखती है कि जियांग को जियांग ने बहुत बड़ा डायमंड दिया है, तो वो भी जुनसिंग से बोल रही होती है कि मुझे भी एक बहुत बड़ा सा डायमंड चाहिए। तो उसके लिए जुनसिंग बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। उसको सोच के लिंजी सोचने लगती है कि इसे क्या हो गया, आज तो ये बहुत जल्दी सारी चीज़ें मान रहा है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग लिंजी के लिए पिजन के 2 एग्स लेके आता है और वो उन दोनों को टेस्ट कर रहे होते हैं कि तभी उनका बेटा भागा भागा वहाँ पे आता है और वो जुनसिंग की पिटाई करने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे एग्स कैसे ले लिए, और फिर वो इसी टाइप से हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं न्यू ईयर का काउंटडाउन ख़त्म होता है और सब में फायर क्रैकर्स छोड़ दिए जाते हैं और फिर तीनों ऐसे ही सब फायरवर्क्स को देखने लगते हैं और इसी तरीके से ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।